आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज मैं बहुत प्यारा फल, बहुत ज़बरदस्त फल, उस फल का नाम है फ़ालसा और इसका अंग्रेज़ी नाम है ग्रेविया आसियाटिका। ग्रेविया आसियाटिका ग़ालिबन इसका नाम है, मुझे सही याद नहीं आ रहा। तो और उर्दू में फ़ालसा कहते हैं और ये जो है गर्म इलाके का फल है। पहले तो मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को अब तक नहीं पता है कि फ़ालसा जो है गर्म इलाकों में बेहद कामयाबी से काश्त किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो एक साल पहले जब मुझे भी इसका इल्म हुआ इंटरनेट से, मुझे तो ज़्यादा तो पौधों के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जब इंटरनेट से थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता हूँ तो इंटरनेट से जब मैंने जाना कि फ़ालसा जो है गर्म इलाके में कामयाबी से काश्त हो सकता है तो मुझे बहुत शौक़ हुआ। फिर मुझे पता चला कि इसका पौधा जो है कलम से भी उगाया जा सकता है। कलमें लगाने का तरीका यह है कि दिसंबर में इसकी कलमें लगती हैं, वही तरीका है बाकी जिस तरह दूसरी कलमें लगाते हैं कि 6 इंच मोटी लंबाई हो, पेंसिल जितनी मोटी हो, 3-4 आँखें हों, 60% हिस्सा आप ज़मीन में दबा दें या गमलों में दबा दें, वही तरीका इसका भी है सेम। ये तो हो गया कलम लगाने का तरीका। बीज से भी फ़ालसा ग्रो होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले से इल्म होगा, अगर नहीं तो अब आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे फलदार दरख्त ऐसे होते हैं जो कि बीज से कामयाब नहीं होते तो हैं, लेकिन वो देसी होते हैं, उसको पेवन करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ऐसे दरख्त हैं, ऐसे फलदार फ्रूट के पौधे हैं और दूसरे भी जो कि बीज से बराह रास्त लगाए जाते हैं और उसकी खुसूसियात भी वही होती है जो आबाई खुसूसियात होती है। उसमें एक फ़ालसा भी है। फ़ालसा बीज से बेहद कामयाब होता है और मैंने फिर फ़ालसा 1 साल पहले जब लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रो किया और 2 पौधे फ़ालसा के अभी 1-1 साल के 2 पौधे मेरे पास बड़े हैं 7-7 फुट के, वो भी दिखाऊंगा। और जो बीज से मैंने ग्रो किए वो भी दिखाऊंगा। बताना मैं ये चाह रहा था कि जो सही असल जेन्युइन जो रिसर्च है वो तो मुझे नहीं पता क्या है, वो मुझे रिसर्च करना पड़ेगी इंटरनेट से। लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है जो मैंने ख़ुद अपने अकल से काम किया हो वो आप लोगों को बताऊं, अपना तजर्बा शेयर करूं। तो पहले मैंने फ़ालसा के बीज जो थे वो मैंने ऐसी गुठली समेत, यानी कि इसका जो शेल होती है सख्त, इसकी शेल समेत लगा दिए थे। तो चूँकि उसकी बीज की गुठली की सख्ती की वजह से वो पौधे जो देर से निकले, कुछ 25 दिन के बाद निकले और कुछ 1 माह के बाद निकले और कुछ नहीं भी निकले, क्योंकि बहुत सारे बीज डैमेज भी होते हैं। लेकिन वो जो मैंने जितने भी बीज लगाए थे उसमें से कुछ ना कुछ कामयाब हुए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बल्कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये देखें कितना प्यारा पौधा है फ़ालसा का, बीज से गर्म इलाके में, पंजाब के तमाम गर्म इलाकों में बहुत बेहद कामयाब होता है। लोग लगाते ही नहीं हैं, बस यही मसला है। जैसे कि आपने देखा बीज से मैंने कैसे लगाया, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले मैंने गुठली शेल समेत लगाई तो वो देर से निकला, पौधे देर से निकले। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बीज को थोड़ा सा गुठली को तोड़ के इस तरीके से तोड़ा जाए, हल्का सा पुश करके, हथौड़ी मार के या क्लास से हल्का सा इसके सख्त हिस्से को डैमेज किया जाए, ताकि अंदर की जो गिरी है वो डैमेज ना हो, बल्कि हल्का सा नहायत मामूली सा ज़रब लगा के आप बिल्कुल हल्की सी जब कड़क की आवाज़ आए, बिल्कुल मामूली सी, तो आप समझ जाएं कि बस काम हो गया है। उसकी वजह यह है कि फिर उसके अंदर नमी जाएगी, गिरी के अंदर गिरी डैमेज भी ना हो। ये बात पहले जहन नशीन रखनी है। गिरी के अंदर जब नमी जाएगी तब वो पौधा जल्दी निकलेगा। फिर मैंने इस तरह जब किया तो 5-6 दिन में पौधा निकला और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये जो है मैंने घोंसला से क्यों बनाया चिड़िया का। ये घोंसला नहीं है, ये मल्चिंग है। अगर आप लोगों ने मल्चिंग के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन से मालूमात करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में मल्चिंग के बारे में सही तरीके से मैंने बताया है, आप लोग ज़रूर देखें। लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मेरा नया चैनल है, व्यूज़ की और सब्सक्रिप्शन की और लाइक की और हर चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। नया YouTube चैनल बनाया है मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा। तो ये मैं बता रहा था। अच्छा,
मिट्टी आप इस तरह तैयार करेंगे, अगर तो आपके पास चिकनी मिट्टी है, वो मिट्टी जिसे मकान बनते हैं, इमारत बनती है, खिलौने वगैरह बनते हैं, जिसे बारिश में पाँव स्लिप होता है, अगर तो आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप ले लें 70% चिकनी मिट्टी, 20% 2 साल पुरानी गोबर की खाद, और 70 और 20 90 और 10% आप ले लें पत्तों की खाद। बल्कि पत्तों की खाद ना लें आप इस तरह करें, 70% आप ले लें चिकनी मिट्टी और 20% आप ले लें गोबर की खालिश खाद। बस यही आपके लिए काफ़ी है। और ये 70 और 20 90 हो गया, बाकी जो 10% रह गया वो आप रेत डाल दें। यह आपका बेहतरीन अमेज़ा तैयार हो गया। ये तो आपको अमेज़ा बनाने का मैंने तरीका समझा दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली फल का फल दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आप उसके बीज को हल्का सा पुश करके डैमेज करना है और कैसे लगाना है। तो चलिए वीडियो को मैं पास करता हूँ ताकि लंबी ना हो। तो चलिए मैं पौधा दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं मेरा फालसे का बीज से उगाया हुआ पौधा। अल्हम्दुलिल्लाह। फबे अय्ये आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो अब आपने करना ये है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आपने जो सबसे ज़्यादा पका हुआ फालसा है, जैसे कि ये वाला, आपने ऐसे ले लेने हैं, ऐसे ले लेने पके हुए। ठीक है, चले मैं 2 ही लेता हूँ, आपको समझ आ जाए। वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। अच्छा, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से मैश करके वॉश करना है। वॉश करके इसकी जो गिरी है, गुठली, सख्त बीज जो है वो आपने निकालने हैं और उसे खुश कर लेना है। मैंने ऑलरेडी खुश करके पहले से तैयार किए हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने इस तरह से पत्थर ले लेना है या कोई भी ऐसी बराबर सतह, सख्त ठोस सतह होनी चाहिए आपके पास। आप देख रहे हैं कि 3 अदद बीज फालसा के मैंने धोकर खुश किए हुए हैं। और धोने का और खुश करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आप समझने की कोशिश करें कि इसके धोने का और खुश करने का मकसद ये है कि सिर्फ ये जो है, जब इसको हम ये आसानी से दिखाई दे सके, साफ़ सुथरी विज़न, यानी कि सही विज़न दे सके, दिखाई दे सके। और जब हम इसे मज़ीद जब कार्रवाई करें, इसके साथ इसको पुश करें, तो हम कोई गलत ना कर बैठे। इसलिए धोने का और खुश करने का यही मकसद है। वरना आप बग़ैर धोए और बग़ैर खुश किए बराह रास्त बीज भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको डैमेज कैसे करना है। जैसे कि आप बीज आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने इस तरह से इसको हथौड़ी की मदद से ऐसे आपने इसको फैला लेना है। अब आपने इसमें इसी कदर ज़रब लगाना है। बिल्कुल भी आप याद रखें कि तेज़ ज़रब ना लगे, इंतहाई हल्की सी ज़रब लगानी कि हल्की सी कड़क की आवाज़ बस आ जाए। बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे ये कुचली जाएगी। ठीक है, अब इस तरह आपने ले लेना है, इस तरह। अब इसका काम हो गया। अब इसके अंदर नमी जाएगी, ये पौधा जल्दी निकलेगा। ये सिर्फ ऑप्शनल है, आप बराह रास्त भी लगाएं। उस तरह ये होता है थोड़ा लेट निकलता है, इस तरह करने से ये होता है कि थोड़ा जल्दी निकलता है, और कोई बात नहीं। अभी देखिए मैंने इसको ऐसे पुश किया है कि बीज अंदर से डैमेज नहीं हुआ है। देखिए गिरी निकल आई, साबुत, ये साबुत गिरी निकल आई है। समझ गए। अब ये जो गमला आप देख रहे हैं सामने, ये गमला, इस गमले में मिट्टी पहले से भरी हुई है। और मिट्टी कौन सी है? मिट्टी है चिकनी मिट्टी 80% और 20% इसमें गोबर की खाद मिक्स है। ये ऑलरेडी बहुत पहले से ये मिट्टी गमले में भरी हुई है, तो इसमें कुछ करने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो ये ऊपर वाली सतह जो है इसको आप बराबर कर लें, बिल्कुल लेवल कर लें, ताकि आप पानी दें तो वो पानी जो है बराबर से इसकी सतह पे कायम रहे और निकासी भी हो। गमला जो है, गमले की निकासी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर पानी खड़ा होगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा, बीज ख़राब हो जाएगा। पानी की निकासी हो, लेकिन बहुत तेज़ ना हो। बहुत तेज़ होगी अगर पानी की निकासी
तो फिर जो है काम ख़राब है। ठीक है, फिर आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। पानी की निकासी हो लेकिन हल्की हल्की हो। अब आपने बीज इस तरह से ऐसे रख लें ऊपर, ठीक है। इसको हल्का हल्का सा आधा इंच पुश कर दें, ऐसे ऐसे पुश कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा पुश क्यों करना है। थोड़ा थोड़ा पुश इसलिए करते हैं, अगर आप ज़्यादा दबा देंगे तो अंदर इसकी सांस बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगा, इसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसको हल्का दबाएंगे, इसको हवा भी लगेगी, इसको रोशनी भी लगेगी, ये खुश रहेगा, उगाव इसकी अच्छी होगी। समझ गए। अब मैं आपको एक और दरख्त दिखाता हूँ फालसे का। ये देखें माशाल्लाह, मैं नीचे से दिखा रहा हूँ आपको। देखें कैसे मजबूत फालसे का दरख्त मैंने सहारा दिया हुआ है इसको। कैसे ये गर्म इलाके में फालसा कामयाब हो जाता है। हम लोग लगाते ही नहीं है, हमें पता नहीं होता। ये देखें फल भी लगा हुआ है। कितना प्यारा ग्रोथ हो रहा है, इसकी ग्रोथ कितनी प्यारी हो रही है। देखें फल, देखें ये देखिए यहाँ से भी देखें, तसल्ली के साथ देखें। गर्म इलाके में फालसा किस कदर काम है। सिर्फ 1 साल में ये 8 फुट कद निकाल गया है। इसको ऐसे सहारा देना होता है, डंडा लगा के शुरू देख लें। कोई बांस वगैरह, कोई छड़ी मजबूत, लोहा वगैरह हो तो और अच्छी बात है। इस तरह सहारा देना होता है। अल्लाह हाफिज़।